पर यमराज सामने हो और नचिकेता कहे मैं तो कठोपनिषद चुन रहा हूँ, मुझे तो रीडिंग करनी है, तो गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। मुझे आ रही बात, जब उच्चतम सामने हो तो उच्चतम के अलावा इधर उधर जरा सा आंख नहीं फेंकी जाती। वहां आप अपने अहंकार को फैलाने के लिए नहीं जाते हो, वहां पे आप डींगे मारने और शीखी पखारने नहीं जाते हो, आप मिटने जाते हो। मिटने वाला इधर अपना फुग्गा क्यों फुलाएगा? और जो अपना फुग्गा फुला रहा है वो मिटने की नीयत से तो नहीं गया, नीयत नहीं खोटे। इन बहाना कोई मिल जाता। मिठाई थोड़े ही है, बोलो प्रसाद है। डॉक्टर ने मिठाई खाने को मना करा था, ये तो प्रसाद है, वो भी भगवान जी का। बढ़िया है। अप्सरा थोड़ी है, गुरु बहन है। अब क्या करें, अब तो सब खेल ही खराब हो गया। नचिकेता, अरे नहीं लेते अप्सराओं को, नंबर तो ले लेते कम से कम, कि बाद में ग्रुप बनाएंगे कुछ। वो तो नंबर भी नहीं लिए, और ज्ञानी आदमी है, ग्रुप बना के उस पे अपना कुछ करते तो अप्सराएं भी कहती कि वो भैंसे वाले से तो बेहतर ये जवान लड़का है। कहाँ वो काले कलूटे यमराज और कहाँ ये ताजा ताजा आया है नया, बढ़िया है ये। दो टूक जवाब दे दिया। क्या? नहीं चाहिए, सोचूंगा भी नहीं। एक के लिए आया हूं, एक को छोड़ के किसी की ओर देखूंगा भी नहीं। सत्य के पास पहुंचने में ज्ञानियों ने कहा है कि आखिरी बाधा स्वर्ग होता है। मृत्यु लोक से मुक्त हो सकते हो, स्वर्ग लोक से मुक्त होना बड़ी टेढ़ी बात है। पृथ्वी तो दुखलोक है, दुखालय है, जानी बात है। तो यहां से तो मुक्ति की फिर भी कामना हो जाती है कि मुक्ति मिले, यहाँ दुख बहुत है। जो यहां से मुक्त होते हैं, प्रतीकों में बात है, समझिएगा, जो यहां से दुखालय से मुक्त होते हैं वो जाकर कैद हो जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग माने सुखालय, एक काल्पनिक जगह है जहां सुखी सुख है। और बोल रहे जो पृथ्वी पर है उसकी तो मुक्ति फिर भी हो जाए, जो स्वर्ग में है उसकी मुक्ति नहीं होती। मालूम है कहने वाले क्या कहते हैं? कहने वाले कहते हैं कि ये सब जितने देवी देवता हैं, बात इशारा किधर को कर रही हो समझिएगा, कह रहे हैं सब देवी देवता हैं, जब इन्हें मुक्ति चाहिए होती है तो ये इंसान बनकर पैदा होते हैं। क्योंकि मुक्ति यहां से तो मिल सकती है दुखालय से, स्वर्ग में जो फंस गया उसे फिर मुक्ति नहीं मिलती। स्वर्ग क्या है? बड़े सुख की जगह, ऐसा सुख जो लगभग आनंद जैसा प्रतीत होता है। अब आनंद किसका लक्षण होता है? वो तो सत्य का लक्षण होता है। हम आत्मा को बोलते हैं सच्चिदानंद घन। तो आनंद का संबंध तो सीधे सत्य से होता है, आत्मा से। लेकिन आनंद जैसी ही कोई चीज सत्य से थोड़ा पहले भी मिल जाती है।
वो होती है स्वर्ग। जो मुक्त हो गया उसको क्या मिल जाता है? आनंद। पर मुक्त होने से पहले भी कुछ मिल जाता है, क्या? स्वर्ग। वहां फंस जाते हैं, और जो वहां फंस गया वो फिर मुक्त कभी नहीं होता। कृष्ण तक पहुंचने की राह में आखिरी और सबसे बड़ी बाधा है स्वयं कृष्ण का ऐश्वर्य, उनकी विभूतियां। वो इतनी प्यारी होती हैं कि लगता है यही तो आखिरी बात है, आदमी उन्हीं पे रुक जाता है, उसके आगे बढ़कर के वो कृष्ण को नहीं पा पाता। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ये आमतौर पे हम अब बिल्कुल जमीन की बात करते हैं, हम दुख की, बंधन की, क्लेश की जिंदगी जीते हैं आमतौर पे, यही होता है ना। फिर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां थोड़ी रोशनी है, जहां कुछ ज्ञान की बात है, जहां हमारी आम जिंदगी का फूहड़पन कुछ कम है, तो अचानक लगता है जैसे ताजी हवा, राहत मिल गई, बहार आ गई बिल्कुल। जैसे गंधाते तहखानों में हम पड़े थे और बिल्कुल ताजी हवा लग गई। दुख से अचानक कहां पर आ जाते हैं? सुख में, और वहीं फंस जाते हैं। गुरु के आसपास का माहौल अक्सर शांतिप्रद होता है, ताजगी देता है, स्फूर्ति देता है, उमंग देता है, प्रसन्नता भी दे देता है। और यही बहुत खतरे की बात है, आप उस माहौल में फंस जाओगे। जैसे कि गुरु के आसपास का माहौल ही आपको गुरु तक पहुंचने से रोकने के लिए हो। जैसे कि मंदिर के स्वर्ण कलश और सुंदर स्तंभ और दीवारों पर चित्रकारी और सुगंध और घंटे घड़ियाल सब इसलिए हों ताकि आप गर्भगृह की मूर्ति तक पहुंचने ही ना पाओ। होते इसलिए नहीं है, पर माया हमारी ऐसे ही है। बाहर सड़क कैसी थी? गंदी, और भवक उठ रही थी बदबू की। और मंदिर में प्रवेश किया तो वहां क्या है? स्वच्छता। कहीं चित्र खिंचे हुए हैं, कहीं शिल्प उकेरा हुआ है, खुशबू है खूब। क्या स्वच्छता है! लोग भी भीतर जो हैं वो बाहर की दुनिया से बहुत अलग जैसे दिख रहे हैं। आप मेरे साथ चल रहे हैं? अभी अभी आपने मंदिर में प्रवेश करा है, सड़क कैसी थी? हॉर्न बज रहा है, धुआं उठ रहा है, ये वो, मारा मारी, गाली गलौज, यही सब चल रहा है। और आप वहां से मंदिर में बस अभी प्रवेश करते हैं, प्रांगण में अभी कदम रखा, और क्या देख रहे हैं अपने चारों ओर? अरे स्वच्छता भी है, सुगंध भी है, लोगों के चेहरे पर शालीनता है, सौहार्द है, मित्रता है, कोई सेवा में लगा हुआ है। आप देख रहे हो, अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी, सेठ है कोई, कोई कुछ है, यूनिकॉर्न का कुछ हो सकता है। वो बैठ के कह रहा है यहाँ पे जूते जमा कराने लाइए, और अपने हाथों से आपके जूते ले रहा है और जमा कर रहा है। और आप देख रहे हो, करे बाप रे बाप, यही आदमी अगर बाहर मिले तो इससे अपॉइंटमेंट लेके भी नहीं मिल सकते। और यहां आके क्या कर रहा है ये बिल्कुल निष्काम होकर सेवा कर रहा है, जूते उठा रहा है आम आदमी के। और आप लोगों को देख रहे हो, स्वयं सेवक लगे हुए हैं, वो तल्लीनता से सफाई कर रहे हैं कि कहीं पर जरा सी भी धूल ना रह जाए। और सब कुछ बड़ी तबीयत से वहां पर तैयार किया गया है, जैसे किसी दिव्यता का स्वागत करना हो। अब आपका क्या होगा?
आप प्रवेश करोगे और यही जो माहौल है इसी में फंस जाओगे, केंद्र से चूक गए, केंद्र से चूक गए। अब बेचारा केंद्र करे भी तो क्या करे, चूंकि वो केंद्र है इसीलिए उसके आसपास का माहौल सदा ताजा होता है, खुशनुमा होता है, शुभता से भरा हुआ होता है। और हम जिस दुनिया से आ रहे हैं उससे आकर के हम इस माहौल में ही फंस जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये उसी खतरे का आमंत्रण दे रहे हैं यमाचार्य नचिकेता को। नचिकेता ने आमंत्रण स्वीकार कर दिया। नचिकेता कह रहे मुझे फंसना ही नहीं, मैं तीर की तरह घुसूंगा दरवाजे से और सीधा जाऊंगा गर्भगृह में, न दाएं देखूंगा न बाएं। जैसे गोली चली हो, वहां से चली खट से वहां चली गई, रास्ते में क्या था गोली से पूछो, गोली क्या बताए, हमें क्या पता, हमने देखा ही नहीं कि और यहां कौन है। हमें जिससे मतलब है हमने बस उसको देखा, बाकी अगर हम किसी को देखें तो यमराज का जूता और हमारा सर। बात समझ में आ रही है? ये सब अप्सराएं यमराज के ही अधीन हैं। नचिकेता कह रहे हैं जिस स्रोत से ये सब आ रहा है मैं सीधे वो स्रोत ही क्यों ना मांगूं। मैं क्या करूंगा चुल्लू भर गंगा जल लेकर, मैं गंगोत्री मांगूंगा जिसमें ऐसी महत्वाकांक्षा हो मात्र उसी को मिलता है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं तो बहुत पास पहुंच कर भी वंचित रह जाने, चूक जाने का ये बड़ा पुराना तरीका रहा है, बहुत पुराना तरीका। दुनिया की माया को तो काट के सत्य के पास आ गए, अब बोलो सत्य की माया को कैसे काटोगे? दुनिया की नजदीकी फंसा लेती है, उसको तो किसी तरह से लड़ भिड़ के काट के सत्य के पास आए, पर सत्य के निकट भी फंसने की बड़ी संभावना रहती। अब बताओ कैसे बचोगे? अब कैसे बचोगे? और जब सत्य के निकट आते हो तो लगता नहीं कि यहां फंसने आए हो, लगता है कि सत्य चूंकि शुभ होता है तो इसीलिए सत्य के निकट जो कुछ भी हो रहा है वो सब भी शुभ ही होगा ना। बिल्कुल भी नहीं। ये देख लो ना, एकदम द्वार पे आ गए यमराज के, पहले तो द्वार पे थे अब तो भीतर आ गए हैं। और देखो देखो अशुभता के कैसे कैसे प्रस्ताव मिल रहे हैं नचिकेता को। नचिकेता को बस हां बोलना है और फंस जाएंगे। और सही बात तो यह है कि जो कुछ उन्हें यमराज के यहां मिल सकता है, मैं यमराज के यहाँ के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यमराज के यहाँ के धन वैभव ऐश्वर्य की बात कर रहा हूं, भोग की बात कर रहा हूं। जो भोग उनको यमराज के यहाँ मिल सकता है वो तो उनको अपनी साधारण दुनिया में मिले भी ना। हम तो वो लोग हैं जो साधारण दुनिया के भोग में ही फंस जाते हैं, और साधारण दुनिया में भोग के जो विषय होते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक विषय मिल जाते हैं सत्य की दुनिया में। तो झुन्नू काहे ना फंसे, फंस गया वो। उसके लिए तो छोटे लोभों का संवरण ही बड़ा मुश्किल था, उससे तो छोटा लालच ही नहीं संभाला जाता था, अब बड़ा लालच कैसे संभालेगा? कुछ साजिश सी लग रही है ये। अब यमराज हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब वो किसी को भी लुढ़का देते हैं, उठा लेते हैं, क्या पता पीछे से श्लोक वगैरह बदल दिया हो। ऐसा ही है, कुछ नहीं बदला है। बात यह है कि श्रुति की बातें कालजयी हैं। आप
कि कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति के सामने श्रुति का कोई भी श्लोक रख दिया जाए, ऐसा लगेगा कि यह श्लोक इसी स्थिति के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आज का श्लोक विशेषतया इसी स्थिति के लिए था। कोई भी और श्लोक होता तो आप पाते कि अरे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए ही लिखा गया है। ये सुंदरता है, ये नित्यता है, ऑल परवेसिवनेस, एब्सोल्यूट एप्लीकेबिलिटी। कुछ भी ले लो, कहीं भी लगा लो, तुमको ऐसा लगेगा कि भौचक्के रह जाओगे। अरे ये श्लोक तो लग रहा है मेरे लिए लिखा गया है, और मेरी आज की जो हालत है उसी के लिए लिखा गया है। आपकी कल की जो हालत होगी उसके लिए भी वो बराबरी से लिखा गया है। उसकी उपादेयता कल भी उतनी ही रहेगी, भले ही कल आपकी स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाए। समझ में आ रही है बात? ये सूर्य को देखने से क्या चीज रोकती है आपको? चलो ABCD। पृथ्वी, चंद्रमा, काले शेड्स, बृहस्पति, काले शेड्स, स्वयं सूर्य। समझ में आई बात? यह आखिरी समस्या होती है। सबसे नजर हटा भी लो तो सूर्य ही सूर्य को देखने नहीं देता। यह आखिरी बाधा होती है। सो नियर येट सो फार। उसका तेज ऐसा है कि सीधे उससे आंख नहीं मिला सकते। तो हम कहते हैं कि उसकी जो रश्मियां निकल रही हैं, जो उसकी किरणें हैं, हम उनसे काम चला लेंगे। तो सूरज ऊपर है, किरणें नीचे हैं, तो किरणों से हम काम चला लेते हैं। सीधे सूरज से कोई रिश्ता बनाता है? किसी ने बनाया हो यहां तो बता दो। आंखें फूट जाती हैं। रिश्ता हम किससे बनाते हैं? जो सूरज से आ रहा है, प्रकाश, ताप, हम उससे रिश्ता बनाते हैं। सीधे सूर्य से कौन रिश्ता बनाता है? ये माया का खेल है। वो चीज ऐसी है कि उससे रिश्ता तभी बनाया जा सकता है। सत्य चीज ऐसी है कि उससे रिश्ता तभी बनाया जा सकता है जब आप मिटने को तैयार हो। दूसरी ओर उससे बहुत कुछ आकर्षक और लोभित करने वाला मिल सकता है। तो दोनों बातें मिल जाती हैं और पूरा फंसा लेती हैं। उससे सीधे रिश्ता बना नहीं सकते, लेकिन उसकी विभूतियां बड़ी प्यारी होती हैं, तो विभूतियों से ही क्यों रिश्ता बना लें। कृष्ण से सीधे रिश्ता नहीं बना सकते तो उनकी कहानियों से बना लेते हैं कि नहीं? बहुत लोगों को देखो, वो कृष्ण का नाम ही नहीं लेते, गोपी गोपी करते रहते हैं। मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। अब समझ में आ रहा है? कठोपनिषद के माध्यम से समझो। सीधे कृष्ण का नाम लिया, सीधे कृष्ण को समझ लिया, तो कहीं के नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा यह है कि जो यहां हो रहा है वही कर लो, कि कृष्ण के आसपास का कुछ उठा लो। उससे यह भी लगता है कि हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, और कृष्ण से जुड़ने पर जो खतरा होता है वो खतरा भी नहीं उठाना पड़ता। नहीं तो अजीब सी बात होगी ना। वैसे ही होगा कि जैसे आप यहां संस्था में आओ, अब बोलो शिवा शिवा। संस्था में आके कोई शिवा शिवा का है बोले? बोले यही जप है, शिवा शिवा। करोगे आप ऐसा? तो वैसे ही जब कृष्ण उपलब्ध है तो कृष्ण से संबंधित किसी और का नाम काहे को जपेंगे? ये कौन सी बात है?
वो बात है, बहुत बड़ी बात है, उसमें बड़ा राज है। वही राज जो आज यमराज और नचिकेता खोल रहे हैं। कृष्ण खतरनाक है, गोपियां खतरनाक नहीं है। पर अगर अहंकार कृष्ण वाला खतरा उठाने को तैयार नहीं है तो फिर वो मुक्ति के लिए भी तैयार नहीं है। गीता खतरनाक है, कृष्ण कथाएं खतरनाक नहीं है। कृष्ण खतरनाक है, गोपियां खतरनाक, तो हमने गीता को छोड़ करके कथाएं पकड़ ली और कृष्ण को छोड़ करके, और गोपियां भी जरूर नहीं कि गोपियां ही हो, लड्डू गोपाल वो तो कृष्ण ही है कहने को, लेकिन फिर भी हमने वो रूप चुन लिया जो हमें खतरनाक नहीं लगता। गीताकार कृष्ण को कितने लोग याद करते हैं जन्माष्टमी पे? बहुत कम। कायदे से जन्माष्टमी गीता का उत्सव होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण माने गीता। कृष्ण स्वयं तो निर्गुण ब्रह्म है, कृष्ण का सगुण रूप तो गीता है। जन्माष्टमी तो गीता का उत्सव होना चाहिए, पर डर लगता है। कृष्ण से सीधे रिश्ता जोड़ने में बहुत डर लगता है, बहुत खतरा होता है। तो आसपास की और चीजों से रिश्ता बना लो और खेल खेलो। किसको बुद्धू बनाया? खुद को। आ रही बात समझ में? हमारी संस्कृति को समझिए कैसी है। दो जगहें होती हैं जिनको बहुत सम्मान दिया जाना चाहिए, और भी होती होंगी। मेरे देखे ये जो दो जगहें हैं वो शीर्ष पर हैं। एक विद्यालय, स्कूल कॉलेज वगैरह, और दूसरा मंदिर। इन दो का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरी दृष्टि में दोनों बोध के केंद्र हैं। ये दोनों ही जगहें ऐसी हैं जहां बोध होता है। स्कूल कॉलेज में अविद्या बाहर का, और मंदिर वो जगह है जहां स्वयं का। और हमारी संस्कृति, हमारी फिल्मों को देखिएगा, इन दोनों ही जगहों पर छोरा छोरी के नाच होते हैं। कॉलेज सीन का मतलब ही है कि वहां क्या चल रहा होगा? छोरा छोरी। और मंदिरों में भी है। ये कितने ही गाने हैं जो मंदिरों में फिल्माए गए हैं जहां चल ही यही रहा है। मंदिर में फ्लर्टिंग चल रही है, मंदिर में डेटिंग चल रही है, और वो सांस्कृतिक लगती है। लगता है अच्छा ही काम है ना, मंदिर में हो रहा है, किसी पार्क में थोड़ी कर रहे हैं, ओयो थोड़ी गए, मंदिर में है। दर्जनों आपको गाने मिल जाएंगे जहां मंदिर में फ्लर्टिंग चल रही है। अब इस बाधा से कैसे पार पाए? जग को छोड़ के मंदिर तो आ गए, और मंदिर में ही लग गए। अभी वो लगान फिल्म आई थी ना, उसका गाना था राधा कैसे न जले। क्या है वो? मधुबन में कान्हा जो किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले। अब इस बाधा से कैसे पार पाओगे? ये कहने को तो बात किसकी हो रही है? कान्हा की। पर कान्हा के नाम पर भी कामना पूर्ति ही की जा रही है, और वही सब चल रहा है जो हमारी आम जिंदगी के क्षुद्र मसले होते हैं सबकी। एक पुरुष है, एक लड़की की ओर देख रहा है तो दूसरी जल रही है, राधा कैसे न जले, और ये और वो और वो। कुछ आ रही बात समझ में? हम वो लोग हैं, और ये कोई आरोप की बात नहीं है, ये हमारे तथ्य की बात है। हम वो लोग हैं जो मंदिर को भी ओयो बना डालें, जिनके लिए कॉलेज रोमांस का अड्डा होता है, शिक्षा का केंद्र नहीं। वहां आप किस लिए जाते हो? नया हॉट आइटम आया है फर्स्ट ईयर में। तो ये बात सिंपलिस्टिक है जब हम कहते हैं कि माया को छोड़ के
सच के पास आओ। ये जो मॉडल है ना, ये बहुत सरलीकृत है, माने इसको जबरदस्ती सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो एक्चुअल रियलिटी है, जमीनी यथार्थ, वो इससे मैच मेल नहीं खाता। जो असली बात होती है वो ये होती है कि अगर ये संसार है तो एक माया होती है संसार की, और संसार से भाग के सत्य की ओर आओ तो संसार की माया से ज्यादा बड़ी माया होती है, और वो आखिरी बाधा होती है। उसको भी पार कर जाओ तब सत्य मिलता है। उसको पार कैसे करा जाता है, उसकी शिक्षा नचिकेता आज दे रहे हैं। उसकी शिक्षा ये है कि जब यमाचार्य के सामने खड़े हो तो उनके आसपास और जो कुछ भी हो उसकी ओर देखना तक नहीं।